हेलो दोस्तों, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए फेब मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निकासी पर 1 लाख रुपए की सीमा सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में है। अगला करंट अफेयर है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत एनपीसीआई और यूपीआई ने 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना 2008 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ का नाम क्या है। उनका नाम है दिलीप एसबे। करंट अफेयर जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार वो जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, उन्होंने 2019 में ये पुरस्कार जीता था। हमारा अगला करंट अफेयर, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर लम्हेटा में बनेगा और इसको बनाने में 35 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। करंट अफेयर है, गुजरात में जामनगर के खिजादिया बर्ड सेंचुरी और यूपी के बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 49 हो चुकी है। हमारा अगला करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना है। 2020 में चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। 2019 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और चाइना दूसरे स्थान पर था। भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार की सूची में ये भी शामिल है। अमेरिका पहले पे, चाइना, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया। अगला करंट अफेयर है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि आईबीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में की गई थी। हमारा अगला अगला करंट अफेयर भी बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें आरबीआई ने नासिक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और इस बैंक का हेडक्वार्टर नासिक महाराष्ट्र में है। हमारा अगला करंट अफेयर है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड है, जिसमें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरियल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से नॉमिनेट किया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 का लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत को सर्वाधिक उधार में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मैंडलोयोंग फिलीपींस में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने मेंबर हैं। तो इसके 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। हमारा अगला करंट अफेयर है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना 5वां खिताब जीता। भारत इससे पहले 2000, 2008, 2012 और 2000 में ये ट्रॉफी जीत चुका है। यश दोहल
ये किताब जीतने वाले भारत के 5वें कप्तान बने। भारत के राज अंगद बावा को भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हमारा अगला करंट अफेयर है, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का 6 फरवरी को निधन हो गया। उनकी आयु 92 वर्ष थी और वो काफ़ी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी और उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उन्होंने अपना करियर 1942 में शुरू किया और 36 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1969 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कुछ फर्स्ट वीक के कुछ इम्पोर्टेंट डेज जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डेज जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल उसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारा अगला करंट अफेयर, भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जाइकोडी वैक्सीन जो कि जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है, इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला ये दूसरा भारत निर्मित टीका है। हमारा अगला करंट अफेयर है, नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा जिसे पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। नासा ने घोषणा की है कि 2031 में अंतरिक्ष यान का संचालन बंद हो जाएगा जिसके बाद ये कक्षा से बाहर हो जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में पानी में गिर जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नासा के प्रशासक कौन है, तो उनका नाम है बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 में। हमारा अगला करंट अफेयर जो बैंकिंग से रिलेटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 से 18 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 के रूप में मनाएगा। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह को फोकस सुरक्षित और सुदृढ़ डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित 3 विषयों पर होगा। डिजिटल लेन देन की सुविधा, सुरक्षा, सुरक्षित महसूस करें और डिजिटल लेन देन के लिए कोई डर नहीं, ग्राहकों को सुरक्षा। हमारा अगला क्रम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसे 4,600 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति के लिए है। मई 2017 में केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समता योजना शुरू की थी। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया। हमारा अगला करंट अफेयर है, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि एसएससी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1975 में। हमारा अगला करंट अफेयर, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार 4% पर रखा। रेपो है 3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021-22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की। एमपीसी की अगली बैठक 6-8 अप्रैल 2022 के दौरान निर्धारित है। पॉलिसी रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25, बैंक रेट है 4.25, CRR है 4,
SLR है 18। RBI की मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख निर्णय। RBI ने 2022-23 के लिए वास्तविक GDP विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए RBI ने 9.2% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है और उम्मीद है कि ये अर्थव्यवस्था को पूर्व महामारी के स्तर से उबार ले जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए RBI ने अपने खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा। हमारा अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 1000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीरजल हिमालय रेंज पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और 10,000 फीट के ऊपर की सबसे ऊंची हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। हमारा अगला करंट अफेयर है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हमारा अगला कंडक्ट है, भारत श्रीलंका को एक एकात्मिक डिजिटल पहचान ढांचे यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। ये पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है। हमारा अगला कंडक्ट है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46 स्थान पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 104 रैंकिंग पर है। सूची में शीर्ष देश हैं नॉर्वे पहले नंबर पर, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर फिनलैंड। हमारा अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिक आधारित कार्यक्रम है, जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समामेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र में हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का गठन कब हुआ। इसका गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदराजुलु चिंतला। सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट डेज हैं, सेफर इंटरनेट डे 2022 जो कि 8 फरवरी को मनाया गया है। ये सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हमारा अगला इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे, इसे 13 फरवरी को मनाया गया। हमारा अगली इम्पोर्टेंट डे है इंडियन नेशनल वुमेन डे, इसे 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती स्टेडियम स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती एकेडमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने में सहायता करेगी। इस परियोजना की स्थापना 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। आपसे पूछा जाता है कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हमारा अगला करंट अफेयर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने ABG शिपयार्ड पर 22,842 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामला दर्ज किया है। ABG शिपयार्ड ABG समूह की प्रमुख इकाई है। इसने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपए की ठगी की है।
मामला 2012 और 17 की अवधि के दौरान प्राप्त किया गया है। एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन सीएमडी हैं ऋषि अग्रवाल। आपसे पूछा जा रहा था कि एबीजी की शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला करंट अफेयर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और उसके 2 छोटे उपग्रहों को वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साल 2022 में ये इसरो का पहला लॉन्च मिशन था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। EOS-04 एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, बाढ़ मानचित्रण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उचित गुणवत्ता वाली छवियों प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक। की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में। हमारा अगला करंट अफेयर है, बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। कि अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, फरवरी 2021 में जारी की गई थी। हमारा अगला करंट अफेयर है, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युत घरों की अधिकतम संख्या है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,602 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार और महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और है। सौभाग्य योजना क्या है? 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव और हर जिले को विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे IAS मनोज आहूजा की जगह लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि CBI का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी। करंट अफेयर है, संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड दिया गया है। वे ICICI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के उद्घाटन में भाषण दिया। WSDS का ये 21वां संस्करण है जो कि 16 से 18 फरवरी 2022 तक निर्धारित है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना है, टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर है। हमारा अगला करंट अफेयर है, अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णायक कदम उठाया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA द्वारा स्थापित 7वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बैंक ने इन श्रेणियों में के तहत पुरस्कार जीते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन एंड बेस्ट यूज ऑफ AI ML एंड डाटा एनालिटिक, ऑल रनर अप्स। आपसे पूछा जा सकता है कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है और इसके MD और CEO का नाम है महाबलेश्वर MS। हमारा अगला करंट अफेयर है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के विजेताओं की सूची है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड
पुष्पा द राइज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर, भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला। हमारा अगला करंट अफेयर है, मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए आईओसी सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। 2022 में आईओसी सत्र बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत की प्रतिनिधि हैं। फरवरी के थर्ड वीक के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी बहुभाषीय शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ये इम्पोर्टेंट डे है 20 फरवरी, जिस दिन उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को जिसे उगते हुए सूरज की भूमि लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। मिजोरम 1986 में भारत का 23वां राज्य बना। चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। इसका समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में किया गया। इटली में मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी सौंपी गई है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स की पदक तालिका पर नॉर्वे लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर मेजबान चीन रहा। भारत को एक भी पदक नहीं मिला। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के याशी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की तस्वीर साझा की है। निर्माणाधीन अंजी खड़ पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के माग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। वे 16 वर्षीय हैं। उन्होंने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर के 8वें दौर में काले मोहरों के साथ 39 चालों में यह उपलब्धि हासिल की। विश्वनाथ आनंद और पेंटला हरिकिशन के अलावा माग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले वे तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, 22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसान पीएम किसान योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। विभिन्न अंतरालों पर पूरे भारत में प्राप्त लाभार्थियों को 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान 1.29 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। किसान एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किश्तों में हर 4 महीने में साल में 3 बार इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या DBT मोड के माध्यम से देश के भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नारायण राणे ने
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। हमारा अगला करंट अफेयर, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक बेलागावी, बेलगांव, कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर है, 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं। भारतीय नागरिकों को देश से वापस आने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष निकासी मिशन चलाने का फैसला किया है। सरकार भारतीय नागरिकों को फ्लाइट के जरिए वापस लाएगी। हमारा अगला करंट अफेयर, माधवी पुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं। फैब के 4th वीक के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, पहला है विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, और जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसे 22 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर। दूसरा इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया है। इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 2022 में भारत सरकार ने 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो नेशनल इम्यूनेशन डे 2022, जिसे पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन किया। तो दोस्तों, ये थे फेब मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।